एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी मैं अपनी छत पर आया हुआ हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:45, यानी तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया है, शाम हो गई है। आप चेक कर सकते हैं, फुल शाम हुई हुई है, सूरज वगैरह भी चला गया है। और अभी मैं थोड़ी देर छत पर आया हूँ अपनी। अभी मैंने नमाज़ मगरिब की पढ़ी है और मैं छोटा सा छत पर जाकर थोड़ी देर व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी लेट हो गया, मैंने कहा दिन में स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खैर, आज के ब्लॉग में हमारा होने वाली है इन्फॉर्मेशन वीडियो और आज के ब्लॉग का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज आखिर कैसे बना, उसकी पूरी स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखेगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी वीडियो मिलने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलें अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे और शानदार पुल के बारे में। ये पुल है मिलाओ वायडक्ट। ये ब्रिज ना सिर्फ एक ट्रैवल सॉल्यूशन है बल्कि इंसानी हौसले और मॉडर्न इंजीनियरिंग का लाजवाब शाहकार है। इस ब्रिज के पीछे कई मुश्किल सफ़र छुपे हैं। तो चलिए इस ब्रिज की कहानी को तफसील से एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड्स, मिलाओ वायडक्ट की कहानी शुरू होती है टार्न वैली से, जहाँ से एक बार मोटरवे पास करता था। पहले लोग इस इलाके में पहाड़ी सड़कों और दरियाओं के किनारे से गुजरते थे। बारिश, फॉग और हैवी ट्रैफिक की वजह से यहाँ सफ़र करना काफ़ी मुश्किल था। सफ़र में कई घंटे लग जाते थे और रोड एक्सीडेंट का भी खतरा था। फ्रेंच गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टार्न वैली के ऊपर एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए जो इस प्रॉब्लम का हल हो, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। 1991 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर माइकल विर्लोगेक्स को इस काम का जिम्मे दिया गया। फॉस्टर ने एक फ्यूचरिस्टिक और एलिगेंट डिज़ाइन प्रपोज किया जो टार्न वैली के हुस्न को बिगाड़े बिना सफ़र को आसान बनाया जाए। इस डिज़ाइन को कुछ ख़ास था। ब्रिज इतना ऊंचा होना था कि फॉग के ऊपर से गुजर सके। पिलर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो ज़मीन की हराकत और तेज़ हवाओं का मुकाबला कर सकें। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एक मुश्किल सफ़र था। इसमें कई स्टेजेस और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। स्टेप नंबर 1, फाउंडेशन का काम सबसे पहले चैलेंज था, जो ज़मीन भी में मजबूत फाउंडेशन बनाना। टार्न वैली की ज़मीन उनीवन थी। इस वजह से कंक्रीट पाइल्स को ज़मीन के अंदर 50 मीटर्स तक ड्रिल किया जाता है। स्टेप नंबर 2, पिलर्स की तामीर। ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए 7 मैसिव पिलर्स यानी 7 बड़े पिलर्स बनाए गए। सबसे ऊंचा पिलर आईफिल टावर से भी बहुत बुलंद है। ये इसकी ऊंचाई 343 मीटर्स का है। इन पिलर्स को इंस्टॉल करते वक्त सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखना पड़ा क्योंकि ये काम हाई एल्टीट्यूड पर हो रहा था। स्टेप नंबर 3, ब्रिज डेक इंस्टॉलेशन। ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल था। प्रीफैब्रिकेटेड स्टील और कंक्रीट सेगमेंट को हाई प्रिसीशन क्रेन से लिफ्ट करके पिलर्स पर फिट किया गया। हर सेगमेंट का वेट हज़ारों टन था। इस वजह से स्मॉलेस्ट एरर की गुंजाइश भी नहीं थी। चैलेंज, हवाओं और मौसम का मुकाबला। कंस्ट्रक्शन के दौरान टार्न वैली की तेज़ हवाएं और फॉग बड़ा चैलेंज था। काम को स्टॉप करना पड़ता था जब हवा की प्रेशर ज़्यादा हो जाता। चैलेंज, ज़मीनी हरकत। टार्न वैली की ज़मीन सेस्मिक या है, यानी ज़मीन की हरकत का ख़तरा है। इसका हल निकालने के लिए एडवांस सेस्मिक डैम्पर्स लगाए गए जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते थे। 17 दिसंबर 2004 को मिलाओ वायडक्ट का ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ। ये प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मल हुआ था और आज ये ना सिर्फ फ्रांस का एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट लिंक है बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट का फेवरेट अट्रैक्शन बन चुका है। मिलाओ वायडक्ट को मजबूत बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टॉप क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया। मटेरियल नंबर 1, इसको बनाने में 36,000 टन ऑफ स्टील यूज़ हुआ और 2,05,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। ये कंक्रीट हर वेदर कंडीशन को बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। जीपीएस गाइडेड क्रेन्स और लेजर्स मेजरमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। एरोडायनेमिक डिज़ाइन ने हवाओं का प्रेशर मिनिमाइज किया। ब्रिज की मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग ड्यूरेशन फॉर इंजीनियर इंस्पेक्टिंग ब्रिज विद ड्रोन एंड सेंसर। ब्रिज की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए
सेंसर्स रियल टाइम वाइब्रेशन और स्ट्रेस को डिटेक्ट करते हैं और ड्रोन से इंस्पिरेशन किया जाता है। मिलाओ वायडक्ट न सिर्फ फ्रांस के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रोड है, बल्कि इसने टॉन वैली के सफ़र को आसान और मुख्तसर कर दिया है। इस ब्रिज ने टूरिज़्म को भी प्रमोट किया है और फ्रांस की इकॉनमी को बूस्ट कर दिया है। तो मिलाओ वायडक्ट सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि इंसानी अज़्म और इंजीनियरिंग का लाजवाब शाहकार है। ये प्रोजेक्ट हमें ये सिखाता है कि मुश्किलात सामना करते हुए नए रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम वियाडक्ट ब्रिज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सीक्रेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, वियाडक्ट ब्रिजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग और एडवांस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो ज़्यादातर उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां वैलीज़ या हाईवेज़ को क्रॉस करना हो। यहाँ कुछ सीक्रेट्स या फन फैक्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 1, वियाडक्ट का नाम लैटिन से आया है, जहाँ विया का मतलब रोड और डक्ट का मतलब लीड है। इसका पहला कॉन्सेप्ट एशियंट्स रोमन्स ने अपने एक्वेक्ट्स से डेवलप किया, यानी ये वियाडक्ट ब्रिज का नाम लैटिन ज़बान का वर्ड है। सीक्रेट नंबर 2, वियाडक्ट सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि ट्रेन्स और पेडेस्ट्रियन के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है। कुछ ब्रिजेस के नीचे टनल्स और पाथवेज भी होती हैं। सीक्रेट नंबर 3, ज़्यादातर मॉडर्न वियाडक्ट ब्रिज के अंदर सीक्रेट मेंटेनेंस टनल्स होते हैं जहां इंजीनियर्स जाके रिपेयर और इंस्पेक्शन करते हैं। वियाडक्ट ब्रिज को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है ताकि वो सीस्मिक मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर सकें। वियाडक्ट के नीचे हिडन चैम्बर्स और हिस्टोरिकल आर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। लंदन के हॉलबॉर्न वियाडक्ट के नीचे टनल्स हैं जो विक्टोरियन एरा के हैं। कई पुराने वियाडक्ट ब्रिज के नीचे सीक्रेट टनल्स और चैम्बर्स होते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिलिट्री ऑपरेशन या स्मगलिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसे कि फ्रांस और यूके के कुछ वियाडक्ट के नीचे ऐसे टनल्स पाए गए हैं। कुछ वियाडक्ट ब्रिज पर आप इको और साउंड डिस्टोरेशन को महसूस कर सकते हैं। जब हवा और स्ट्रक्चर का एंगल परफेक्ट हो तो अजीब और क्रीपी साउंड सुनाई देती है। बहुत सारे वियाडक्ट्स के नीचे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स डेवलप हो जाते हैं। बैट्स और रेयर बर्ड्स ने शेल्टर्ड एरियाज़ में अपना घर बना लेते हैं। कुछ वियाडक्ट्स ब्रिज को अर्बन आर्टिस्ट सीक्रेट गैलरीज की तरह यूज़ कर लेते हैं। लंदन और बेल्डिंग के कुछ वियाडक्ट आर्ट के नीचे ग्राफिटी मास्टरपीसेस मिलते हैं। कई माउंटेन्स वियाडक्ट ब्रिजेस के नीचे नेचुरली फॉर्म्ड वाटरफॉल्स भी होती हैं जो ट्रैवलर्स के लिए हिडन जेम्स हैं। मिलाओ वायडक्ट ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है जो फ्रांस के साउथर्न हिस्सों में टॉन रिवर के ऊपर से गुजरता है। इसके कुछ ख़ास और कम मालूमात फैक्ट्स ये हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। मिलाओ वायडक्ट की बुलंदी 343 मीटर्स या ये कह लें 1125 फीट है, जो आईफिल टावर से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 2, लंबाई और डिज़ाइन। ये पुल 2460 मीटर या 8070 फीट लंबा है और इसमें 7 कंक्रीट के पायर्स हैं जो 342 मीटर्स के फासले पर हैं। फैक्ट नंबर 3, हवाओं का मुकाबला। पुल के डेक इन्वर्स एयर फॉल शेप में डिज़ाइन किया गया है ताकि तेज़ हवाओं के दौरान स्टेबिलिटी बरकरार रहे। फैक्ट नंबर 4, केबल स्टेड स्ट्रक्चर। हर मास्ट 87 मीटर्स ऊंचा है और 154 केबल से मिलकर बना है जो रोड डेक को सपोर्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन। पुल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाए ताकि नेचुरल ब्यूटी बरकरार रहे। फैक्ट नंबर 6, पुल की कंस्ट्रक्शन सिर्फ 3 साल में मुकम्मल हुआ जो इंजीनियरिंग के लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। फैक्ट नंबर 7, टूरिस्ट अट्रैक्शन। अपनी खूबसूरती और इंजीनियरिंग की वजह से ये पुल हर साल हज़ारों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। मिलाओ वायडक्ट का डिज़ाइन ऐसे बनाया गया है कि ये अपने आसपास के फितरी मंजर से हम आहंग हो और दूर से देखने पर एक बड़ा यॉट की तरह नज़र आए। इस पुल के तकरीबन 7 पिलर्स हैं जिनमें से सबसे ऊंचा पिलर 244.96 मीटर्स ऊंचा है या ये कह लें 803 फीट 0.8 इंचज़ का है। मिलाओ वायडक्ट का टोटल वज़न 2,90,000 टन है। इस पुल की कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू हुई और 2004 में मुकम्मल हुई।
मिलाओ वायडक्ट का टूल प्लाजा एक खास लीफ शेप कैनोपी से महफूज है जो ट्रेंड्रिल्ड कंक्रीट से बनाया गया है। इस पुल के रोड सरफेस के लिए एक खास मॉडिफाइड ब्यूटीमेन इस्तेमाल किया गया है जो स्टील डेक की डेफॉर्मेशन को बर्दाश्त कर सकता है और मोटरवे कंडीशन के लिए भी मजबूत है। मिलाओ वायडक्ट का डिज़ाइन ऐसे बनाया गया है कि ये अपने आसपास के मंजर से बेहतरी हो। ये था मिलाओ वायडक्ट का सफ़र जहां इंजीनियरिंग और खूबसूरती का बेहतरीन मिलाप देखने को मिला। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये हमारी मिलाओ वायडक्ट ब्रिज पे बनाने की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को करते लाइक, चैनल को करते सब्सक्राइब। मिलता होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।